हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश कदम और मैं आपके लिए एक ख़ास सब्जेक्ट पे वीडियो लेके आया हूं। शेयर मार्केट में एंट्री कैसे लें, कैसे हम लोग इंट्राडे के लिए स्टॉक चूज कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए क्या देखना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे, कैसे एंट्री लेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो भी डिटेल में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो इंट्राडे करना चाहते हैं और इंट्राडे में पैसा कमाना चाहते हैं। मैं ऐसी कुछ चीज़ें हाईलाइट करूंगा जिसको आपको इंट्राडे के लिए देखना ही है, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज का वीडियो स्पेशली इंट्राडे के लिए होगा और स्विंग और शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, पर उसके लिए मैं थोड़ा और डिटेल में आपको अलग वीडियो में समझाऊंगा। इंट्राडे में सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग स्टॉक कैसे चूज़ करते हैं, कौन सा स्टॉक चूज़ करते हैं, कब एंट्री लेते हैं। एंट्री ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। आप स्विंग कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, आपकी जो एंट्री है वो आपका प्रॉफिट डिसाइड करता है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चूज़ कर सकते हैं। तो इंट्राडे में होता ऐसा है कि इंट्राडे एज अ 20-20 मैच है। इंट्राडे को मैं 20-20 मैच जैसा कंसीडर करता हूँ। यहाँ पे हर बॉल पे आपको चांस लेना पड़ता है, हर स्टॉक पे आपको कोशिश करनी पड़ती है, पर इसमें आपकी एक गलती आपका बड़ा लॉस भी करवा सकती है। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, एंट्री ये बहुत बड़ा पॉइंट है और इंट्राडे करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस जितने कमाने की है उतने गंवाने के भी होती है। तो एंट्री पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपकी एंट्री लेने की जो पॉइंट्स होंगे, एंट्री लेने का जो टाइमिंग होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और वही चीज़ें आपको आगे जाके स्विंग और शॉर्ट टर्म में भी काम आ जाएगी। इंट्राडे करने से पहले आपको एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, आपका जो अभी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। आप अभी कौन से पोजीशन पे हो, आप कितने रिस्क में हो, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आप कितना लॉस में हो, आप कितना प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट है तो कितना है, लॉस है तो कितना है। उस हिसाब से आपको स्टॉक चूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो दिन में 5 रुपये ऊपर जाते हैं, और बहुत सारे स्टॉक जो है वो 40, 50, 60 या उससे भी ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। जब भी आप स्टॉक चूज़ करते हो तो जितना रिवॉर्ड आप सोचते हो उतना ही आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। यानी 40 रुपये का जो स्टॉक रिवॉर्ड देने वाला होता है या 40 प्रॉफिट देगा, उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 10 या 12 से ज़्यादा हो सकता है। पर वही आपका जो 5 रुपीज़ आप जो प्रॉफिट वाला स्टॉक है उसका जो स्टॉप लॉस होगा 1 से 2 रुपये तक ही होगा। यानी आपकी जो अभी की पोजीशंस है, आपकी जो अभी की सिचुएशन है, उस हिसाब से आपको स्टॉक चूज़ करना है। आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते तो आपको वैसे ही स्टॉक देखने हैं जिसमें आप कम रिस्क लेके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। एंट्री लेने से पहले आपको एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। आपको रिस्क रिवॉर्ड का मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि समझो आप 2 रुपया एंट्री लेने के बाद कमा सकते हो, तो आपका रिस्क जो होगा वो 1 रुपीज़ होना चाहिए। कम से कम 2:1 ये रेशो जो है वो सबसे अच्छा होता है। आपका एंट्री आपको 3:1 भी मिल जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा होगा। सबसे अच्छी बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जो एंट्री लेने से पहले आप कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं, आप कैसे टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, आप एंट्री लेने के बाद कितना रुपया कमा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना रुपया दे सकता है, वो आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बहुत सारे लोग स्टॉक चूज़ करने में गलती कर लेते हैं, वो अपना स्टॉक खुद नहीं चूज़ करते। उनको मालूम नहीं होता कि स्टॉक कैसे चूज़ किया जाता है, कहाँ से हमें लिस्ट मिल सकती है, कौन से स्टॉक्स में हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है और कौन से में लॉस होने के चांसेस भी होते हैं। मैं आपको फुल प्रूफ तरीका बताऊंगा जिससे आपका जो प्रॉफिट लेने का जो चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ी बात आपको ये अवॉइड करना है कि आपका जो स्टॉक का जो नेम है, आप स्टॉक का जो चयन कर रहे हैं, वो आपका स्टॉक जो होगा वो आप खुद डिसाइड करेंगे। किसी अरे गहरे से या दोस्त ने बताया उस स्टॉक में आप एंट्री नहीं लेंगे। व्हाट्सअप को अवॉइड करेंगे, टेलीग्राम के मैसेज को अवॉइड करेंगे। बहुत सारे ऐसे मैसेज मैंने भी देखे हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है और आपको 15 रुपये मिल सकते हैं। वो जो रेशियो आता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है।
किसी किसी टेलीग्राम के मैसेज में आपको 1 रुपया प्रॉफिट होगा और 1 रुपये का लॉस होगा। यहाँ पे आपका जो रेशो होता है वो 1:1 है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे फ़नी भी मैसेज देखे जहाँ पे स्टॉप लॉस 20 रुपीज़ का होता है और प्रॉफिट 10 रुपीज़ का होता है, पर कुछ लोग उसको मान लेते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा भरा होता है, उनको पेड वो सोर्स मिलता है और उन्होंने पैसा दिया होता है और उनको लगता है कि जो पैसा लेने वाला बंदा है वो कम से कम कंफर्म न्यूज़ तो देता ही होगा। बहुत सारे लोग टीवी पे न्यूज़ देख लेते हैं, टीवी पे ये वाला स्टॉक के बारे में बात करी जा रही है, कुछ फंड मैनेजर बोलते हैं कि ये स्टॉक इतना चला जाएगा, उतना चला जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 रुपये ही प्रॉफिट हो सकता है। सबसे कम प्रॉफिट होने के चांसेस आपको तभी हो सकते हैं क्योंकि वो लोग जब भी बात करते हैं तभी ऑलरेडी रैली शुरू हो चुकी होती है और उसका जो दम है वो निकलना एंड होने चाह रहा होता है और रैली ख़त्म होने तक आपकी एंट्री गलत हो जा सकती है, तो वो आप अवॉइड कीजिए। अभी हम लोग थोड़ा फास्ट में बात कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इंट्राडे के लिए कौन सी वाली साइज़ की कैंडल कंसीडर करनी है। आपको इंट्राडे के लिए 5 और 15 मिनट्स की कैंडल को कंसीडर करना है। स्विंग के लिए आपको 1 आवर की कैंडल सिलेक्ट करनी है। BTST के लिए भी आपको 1 आवर की कैंडल कंसीडर करनी है। और स्मॉल और लॉन्ग जब भी आपको एंट्री लेना है, स्मॉल टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको 1 डे की कैंडल सिलेक्ट करनी है, 1 वीक की भी कैंडल कंसीडर करनी पड़ेगी। जिस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये 5 मिनट्स की कैंडल है। आपको पता चल रहा होगा ये 5 से 15 में जो कर देता हूँ तभी आप देख सकते हो इंडिकेटर की जो लाइनेस है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, उसमें चेंजेस आ जाती है। उसमें आप देख सकते हो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। तो 5 डे और 15 डेज़ का हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। कैंडल स्टिक और इंडिकेटर के बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें लिस्ट कहाँ पे मिल सकती है, हम कहाँ से लिस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको NSE के साइट पे आना है। NSE के ये होम पेज है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन दिखाई देगा। ये लिस्ट आपको कब चूज़ करनी है वो भी टाइमिंग बहुत मायने रखता है। इंट्राडे में टाइमिंग इतना ज़्यादा मायने रखता है कि वो वैसे रहता है कि 2020 मैच में आपके फर्स्ट 6 ओवर जिसमें फील्ड रिस्ट्रिक्शन होता है और पहले 6 ओवर में आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रन बना सकते हो, वैसे ही इंट्राडे में टाइमिंग का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आपको ये लिस्ट जो भी देखनी है, आपको लिस्ट ये देखनी है 9:15 बजे के आसपास। 9:15 बजे ये लिस्ट आपको रेडी नहीं होगी, 9:15 से लेकर 9:17 तक यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे आपको पहले तो देखना है कि एडवांस डिक्लाइन रेशो क्या है। मैं आपको ये बात करना चाहता हूँ कि मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग जो होते हैं वो बुलिश होते हैं। आपको इंट्राडे में सबसे ज़्यादा कंफर्म पैसा कमाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाय ट्रेड ही लेने पड़ेंगे। आप अवॉइड कीजिए मार्केट में स्टॉक को शॉर्ट करना। हाँ, होता है शॉर्ट करके भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, पर वो दिन कुछ अलग होते हैं, पर हर दिन वैसा नहीं होता। आप बाय करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो आपको यहाँ पे देखना है कि एडवांस डिक्लाइन रेशो क्या है। एक्चुअली ये एंड ऑफ द डे डेटा है, इसके लिए ये यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए थे। शुरू में मार्केट पॉजिटिविटी एडवांस ज़्यादा थे, डिक्लाइन कम थे। पहले तो आपको ये देखना है कि एडवांस डिक्लाइन रेशो क्या है, यानी मार्केट का मूड क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है व्यू ऑल में। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये गेनर्स है, यहाँ पे लूज़र्स है, ये निफ्टी 50 है, ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स है टॉप 10 जिसमें एडवांस जो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस में है। ठीक है, यहाँ पे ये लिस्ट मिल गई। अभी आपका बजट आपको मालूम है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आपने कितने पैसे अपलोड किए हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कौन से वाले स्टॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो आपको इतना तो मालूम होगा कि कौन से वाले स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका मेरा मतलब है कि आप ये 400 रुपये के आसपास वाला स्टॉक की कितनी क्वांटिटी ले सकते हो, 5000 के वाला स्टॉक में आप कितनी क्वांटिटी ले सकते हो। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिसमें इंट्राडे ब्लॉक होता है, पर आप जब भी ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर डालोगे तभी आपको सामने से एरर मिल जाएगा, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को लिस्ट मिल गया, आपको मालूम है आपका बजट क्या है। और जितने से ज़्यादा इंट्राडे में आपको ये बात याद रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपको डील करना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपके साथ जो आपके पास 1 लाख रुपये है तो आप सोचते हो कि 30,000 मैं इसमें डालूँ, 30,000 इसमें डालूँ, 30,000 इसमें डालूँ, और 3 स्टॉक इंट्राडे में लेते बैठते। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है क्योंकि वो उसको ट्रैक नहीं कर पाते। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ इंट्राडे में आप एक ही स्टॉक
के साथ डील करेंगे। हो सकता है आपको स्टॉक चूज़ करने में डिले हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं, आपको एक ही स्टॉक के साथ डील करना है। आप मल्टीपल स्टॉक एक साथ नहीं लोगे इंट्राडे के लिए। तो आपने चूज़ कर लिया कौन सा स्टॉक लेना है, आपका बजट भी क्या है, उसमें आप कौन से वाले स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हो। और एक लिस्ट है ये एफ.एन.ओ सिक्योरिटी। कैसे होता है कि टाइमिंग के साथ वॉल्यूम और प्राइस एक्शन भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सबसे अच्छा टाइमिंग इंट्राडे के लिए है वो है 9:45 से लेके 11 और 11:30 तक। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वाला जो टाइमिंग है आपने बहुत ज़्यादा वीडियो में सुने होंगे, इसका मतलब क्या है और उसका क्यों इतना इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर दिखाई देंगे और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी होगा और सबसे ज़्यादा प्राइस एक्शन भी होगा। 9:45 पे आप एंट्री लेते हो तो तभी आपको जो स्टॉक रहेगा, आपका जो आपने चूज़ किया है स्टॉक, उसमें जो इंडिकेशन होगी वो क्लियर हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा या थोड़ा नीचे जा और एक ये तरीका है लिस्ट जानने के लिए। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इंडेक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप निफ्टी 50 पे क्लिक करोगे। ये निफ्टी 50 है, इसमें 50 स्टॉक्स है, इसमें आपको पता चल जाएगा और एडवांस कौन से, डिक्लाइन कौन से। निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी वॉल्यूम रहती है, प्राइस एक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे और एक जगह है, आप निफ्टी 50 से लेके एफ.एन.ओ स्टॉक आपको स्क्रॉल करना, नीचे आना है, यहाँ पे देखो एफ.ओ स्टॉक करके लिखा है, एफ.एन.ओ स्टॉक्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी लिस्ट है। ओके, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिखाई देंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स दिखाई देंगे। ये जो स्टॉक्स है इसमें भी अच्छी खासी वॉल्यूम रहती है और प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा खासा रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 9, 7, 4, 3 ऐसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पे पॉजिटिव आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो स्टॉक्स रहते हैं वो बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखाई देते हैं, इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरा इसमें आप देख सकते हो, आपको हर एक बजट के हिसाब से आपको मिल सकता है। कोई 800 रुपये का भी स्टॉक्स है, 1000 रुपये का है, 3000 रुपये का है। आपको जो चाहिए उस वाले प्राइस एक्शन वाला आपको जो चाहिए वो वाला स्टॉक आप चूज़ कर सकते हो। स्टॉक को चूज़ करने में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए 400 रुपये वाला स्टॉक जो है वो 15 रुपये जा रहा है, ठीक है। पर जो आप 89 रुपीज़ वाला स्टॉक्स है वो पूरे दिन में 2 रुपये ही जा रहा है। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है इंट्राडे में पेनी स्टॉक में ट्रेड करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो स्टॉक पूरे लाइफ टाइम में 50-20 रुपये के ऊपर कभी नहीं गया, वो स्टॉक आपको कितने से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपको प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको चूज़ करने के लिए बोलूँगा कि कम से कम 200-250 रुपये का आप स्टॉक चूज़ कीजिए, उसमें आप ट्रेड कीजिए और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। स्टॉक सिलेक्शन के बाद हम लोग इंडिकेटर पे आते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर जो है वो कैंडल है। कैंडल स्टिक ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो आपको कंफर्म बताता है कि आगे जाके स्टॉक्स में क्या हो सकता है। इंट्राडे में आपको 5 मिनट्स और 15 मिनट्स की कैंडल को फॉलो करना है। आपको स्टॉप लॉस सेंसिंग से बचने के लिए आपको एक चीज़ करनी है, आपको एंट्री लेने से पहली तो बात आपको 5 मिनट्स की कैंडल देखनी है। उसके बाद उसी स्टॉक को आपको 50 मिनट्स के कैंडल के साथ भी देखना है। आपका 5 मिनट्स का जो कुछ इंडिकेशन आपने कंसीडर किया कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपको उसको कंफर्म करना है 50 मिनट्स के कैंडल के साथ, ठीक है। अभी आपको मैं फॉर एग्जांपल समझो, हम लोग यहाँ पे एक डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक्स है, ठीक है। हम लोग ने समझो 5 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे हम लोग ने ओपन की। आपको क्या करना है, डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक्स को आपको 45 मिनट्स यानी 9:45 तक यानी आधे घंटे तक ऑब्जर्व करना है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप जब भी चूज़ करोगे तभी प्राइस एक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। प्राइस ऐसी चीज़ है जो आपके हर एक इंडिकेटर को सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती है। यहाँ पे मैं अपना फंडा बताने वाला हूँ। आपको 3 चीज़ों को नोट करना ज़रूरी है प्राइस एक्शन को लेके। पहले आपको नोट करना है प्रीवियस डे क्लोजिंग चूज़ करना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या है, आपको उसको कंपेयर करना है अभी जो चल रहा है प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है। अभी प्राइस क्या चल रही है उसके साथ, यानी आपको कंपेयर करना है प्रीवियस डे क्लोजिंग जो है वो नीचे है अभी जो प्राइस चल रही है उससे भी। उसके बाद आपको देखना है कि ओपनिंग प्राइस क्या है, ओके। ओपनिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो आपको देखना है।
दूसरा आपको ये देखना है कि 915 से लेके 945 तक, यानी ये वाला देखिए, ये वाला कैंडल, ओके, 945 तक, इस दौरान यानी ये आधे घंटे में जो भी टॉप बना है वो टॉप ब्रेक हुआ क्या नहीं हुआ। अभी यहाँ पे हम लोग बुल ट्रेंड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो शुरू में मार्केट जब भी प्रीवियस डे क्लोजिंग थी वो 4825 थी, ओपनिंग इसकी जो थी ये 5000 के आसपास थी, ठीक है। अभी इसमें आपको सबसे बड़ी बात है ये फर्स्ट कैंडल, ठीक है। फर्स्ट कैंडल को मैं बहुत ज़्यादा कंसिडर करता हूँ क्योंकि फर्स्ट कैंडल आपके पूरे दिन का रुख बता देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 मिनट्स की कैंडल है, आप उसी को कंफर्म कर सकते हैं हम लोग 15 मिनट्स के कैंडल के साथ भी। देखिए, देख सकते हो ये अपर हैमर की तरह ये कैंडल बनी हुई है। जैसे कि मैंने आपको कैंडल के बारे में बताया, ये देखिए 5 मिनट्स की कैंडल जो है 50 मिनट्स की कैंडल जो अपर हैमर की तरह बात कर रही है, यानी ये जो सिनेरियो है ये बता रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। जैसे कि आपने 945 तक आप इस स्टॉक को ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा जो प्रीवियस स्टॉक है, प्रीवियस जो टॉप है उसको उसने ब्रेक किया है और उसके ऊपर कैंडल जा रही है। तो यहाँ पे आपको और एक फंडे के साथ मैं आपको अवगत करना चाहूँगा जो मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, वो है 7 मिनट रूल। 7 मिनट रूल्स यानी क्या, आप जब भी सोचोगे कि मार्केट में उस स्टॉक में एंट्री लेनी है तो आपको कुछ भी करके उस स्टॉक को 7 मिनट तक ऑब्जर्व करना ही है, ठीक है। शुरू का मैं आपको मिनट बताना चाहता हूँ। शुरू का जो पहला मिनट रहता है वो शायद ज़्यादा से ज़्यादा उस ट्रेंड के साथ ही चलता है, पर जो 7वां मिनट रहता है यानी 7th मिनट रहता है, 5 मिनट के कैंडल में आप 7th मिनट जो देखोगे उसमें वो ट्रेड कंफर्मेशन देता है। हो सकता है कि सेकेंड कैंडल के फर्स्ट मिनट में स्टॉक ऊपर जा रहा होगा, पर जो 7th मिनट होगा वो समझो स्टॉक वहाँ से नीचे आना शुरू हो गया, तो वो जो ट्रेड होगा वो फेक मूव होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेन नहीं होगा। तो आपको 7 मिनट रुकना है कुछ भी करके उस स्टॉक में एंट्री लेने से पहले, जब भी आप स्टॉक को देखना शुरू करोगे तब। आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप 945 को जो टॉप बना था वो ब्रेक हुआ, उसके बाद आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हेवी बाइंग स्टार्ट हुई। अभी मैं आपको यहाँ पे एक और इंडिकेटर के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यहाँ पे मैं स्टडीज़ पे क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे आपको ये वीडियोस पॉज करनी है और आप देख सकते हो कितने सारे मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। यहाँ पे 5 मिनट्स का EMI है, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 20, 200, 50, 100, ये सारे मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। और VWAP है। आपको इंट्राडे के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और VWAP पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी के इंडिकेटर आप इंट्राडे में यूज़ नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। कुछ लोग RSI को बहुत ज़्यादा भाव देते हैं इंट्राडे के लिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एग्जांपल के तौर पे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक्स है, इसमें आप देख सकते हो, हम लोग जूम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 70-80 पे चला गया तो ये गिरना शुरू हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, ये गलत फहमी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए स्टॉक 90 RSI तक भी चला गया है। हाँ, होता है कि RSI जब ये ऊपर चला जाता है तो थोड़ा बहुत स्लाइडली नीचे आने की चांसेस है, पर ये आप देख सकते हो, देखो RSI ने कैसे स्लाइडली उसको एडजस्टमेंट किया है। आप यहाँ पे कैंडल स्टिक का पैटर्न देखिए और यहाँ पे देखिए RSI खुद को एडजस्ट कर रहा है, पर आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे वाला जो RSI है वो 70 तक टच किया और उसके बाद वापस से उसमें बाइंग स्टार्ट हुई, ओके। दूसरा आपको मैं इंडिकेटर पे लेके आना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये जो डबल सोल्जर जैसा इंडिकेटर है, यहाँ पे देखिए 5 मिनट्स की कैंडल जो ग्रीन है, उसके बाद 5 मिनट्स की कैंडल रेड है। ये इंडिकेटर है कि आपको पहले ही बता रहा है कि यहाँ से अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। आपको मार्केट में सबसे पहले ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक ही बता सकता है और कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो ट्रेंड रिवर्सल को बताता है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, देखिए 5 मिनट्स की बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद 5 मिनट्स रेड कैंडल बनी और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो गया। तो ऐसे जब भी आपको सिनेरियो दिखाई देगा तब आपको निकलना है स्टॉक में से। एंट्री लेने से पहले हम लोग टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जितना भी ये 5 डे मूविंग एवरेज के आसपास आपकी कैंडल होगी उतना ही आपका स्टॉप लॉस वो पास में आता जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि 5000 का जो स्टॉक्स है उसके लिए आपको यहाँ तक स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत है, आप यहाँ पे इसके आसपास भी रख सकते हो।
सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है, मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी आप उस कैंडल का जो लो होगा उसको स्टॉप लॉस मान के चलिए। समझो यानी आपने यहाँ पे समझो एंट्री ली है, यहाँ पे एंट्री ली है, तो ये जो स्टॉक्स है उसका पिछले वाला जो लो है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ स्टॉप लॉस। यानी 2 कैंडल नीचे वो चला जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, वहाँ पे आपको आपकी पोजीशन क्लोज करनी ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इस वीडियो में मैंने जितने भी स्टॉक का नाम लिया है या स्टॉक सेक्टर का नाम लिया है उसमें मैं आपको किसी भी तरीके से होल्ड सेल या बाय की पोजीशन बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ बात करके ही एक्शन लीजिए। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग प्रीवियस क्लोजिंग देखेंगे, उसके बाद ओपनिंग देखेंगे कि ओपनिंग प्राइस क्या है, और प्रीवियस डे की प्राइस और ओपनिंग प्राइस के ऊपर जब भी ट्रेड कर रहा होगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए 945 के बाद यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर को ब्रेक किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो वीवेप जो है वो सबसे अच्छा इंडिकेटर है इंट्राडे के लिए। जब भी स्टॉक वीवेप के ऊपर ट्रेड करता है उसमें बुलिशनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब भी वीवेप के नीचे ट्रेड करता है तभी उसमें बेरिशनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप येलो लाइन जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो येलो लाइन जो दिखाई दे रही है वो वीवेप है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वीवेप जैसे ही क्रॉस होता है तो उसमें जो ट्रेंड है वो और भी ज़्यादा हेवी हो जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली ऊपर चला गया है। यहाँ पे देखिए 200 EMI जैसे ही ब्रेक हुआ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग शुरू हुई। ये वाला जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे उसने क्रॉस करने की कोशिश की, यहाँ पे सस्टेंस हुआ, थोड़ा सा स्ट्रगल किया और उसके बाद आगे वाले इंडिकेटर पे गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर्स हैमर जैसा पोजीशन बना, उसके बाद रेड कैंडल बनी। ये जो एक कैंडल इंडिकेटर दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको सेलिंग की दिखाई दे रही है। यहाँ पे वापस आप देख सकते हो जैसे ही 5 डे मूविंग एवरेज ने 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, वैसे ही देखिए आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग स्टार्ट हुई और ये जो प्रीवियस जो टॉप है उसको ब्रेक कर दिया। आपको हमेशा एंट्री करने से पहले टॉप डिसाइड करना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला टॉप है, ये वाला टॉप है, ये वाला टॉप है। आप देख सकते हो ये प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये वाला टॉप जैसे ही यहाँ पे प्राइस आ गई वहाँ पे वापस सेलिंग स्टार्ट हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो टॉप है, ये लाइन को हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये वाला जो टॉप है, ये वाला टॉप को ऊपर जाने में कितना ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये वाला टॉप जैसे ही ब्रेक हुआ वैसे ही इसमें बाइंग फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो गई। तो ये जो टॉप के नंबर्स है वो आपको ध्यान रखने ज़रूरी है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि हर दिन अलग अलग स्टॉक में एंट्री लेते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग एंट्री लेने इंट्राडे के लिए वॉच लिस्ट बहुत बड़ी बनाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 स्टॉक में ही ट्रेड करें इंट्राडे में। आप जब भी वो स्टॉक के साथ फैमिलियर हो जाएंगे तभी आपको उस प्राइस एक्शन के साथ आप फैमिलियर हो जाओगे। कौन सा स्टॉक कितना % ऊपर चला जाता है, कितना प्राइस एक्शन मिलता है, वो आपको फैमिलियर हो जाएगा। तो आप कुछ 5 या 6 स्टॉक में ही आप ट्रेड कीजिए। आप हर दिन नया स्टॉक में चूज़ करिए मत, और आप अवॉइड कीजिए नए स्टॉक को इंट्राडे के लिए यूज़ करने के लिए। ये रिवर्सल ट्रेड है, ये यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, इसकी जो आज की ओपनिंग है ये यहाँ पे हुई थी, इसके बाद जो स्टॉक है वो नीचे चला गया। पहली कैंडल जो ट्रेड है उसको कंफर्म कर रही थी, यानी पहली कैंडल आप देख सकते हो रेड बॉडी बनी, उसके बाद स्टॉक नीचे चला गया। यहाँ पे उसने एक देखिए प्रीवियस डे का जो लो है, जो पास वाला रो है, उसको उसने सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया और यहाँ से रिवर्स हो गया। यहाँ पे एक आप देख सकते हो ये बहुत छोटी सी कैंडल है, पर आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जूमिंग कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो ये 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की रेड बॉडी की कैंडल बनी, उसके बाद 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनी। देखिए कितना अच्छा सा इंडिकेशन है। यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक ही बता रहा है कि ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हो गया है, ठीक है। पर आप यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन बॉडी बनी, उसके बाद रेड गाड़ी बनी, रेड कैंडल के बाद ग्रीन बनी। तो आपको मैंने जैसे सजेस्ट किया था 7 मिनट आपको रुकना है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो ट्रेंड है वो आगे चलता जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखनी है, आप 5 मिनट की कैंडल देखोगे तो आप अगले 15 मिनट में आपको प्रॉफिट बुक करना है या प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंट्री लेने में आप जिस कैंडल का इस्तेमाल करोगे, यानी 5 मिनट्स की कैंडल आप इस्तेमाल करोगे तो आपको 5 मिनट्स की कैंडल देख के एग्ज़िट करना है, और 50 मिनट्स की कैंडल देखोगे तो 50 मिनट्स कैंडल को देख के ही एग्ज़िट करना है।
मैंने बहुत सारे दोस्त को देखा है कि वन डे कैंडल चूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और 5 मिनट्स की कैंडल डे की देख के एग्ज़िट कर लेते हैं। ये सबसे बुरी आदत है और उससे होता क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है उसमें आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। और कुछ चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना है, जैसे कि 5 डे मूविंग एवरेज 15 डेज़ को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 5 डे मूविंग एवरेज जैसे ही 50 डेज़ मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रैली शुरू हो जाती है। सेम आप देख सकते हो यहाँ पे 5 डे का 50 डेज़ EMI क्रॉस होने के बाद यहाँ पे बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ। जैसे ही इसने 5 डे मूविंग एवरेज ने 50 डेज़ EMI को क्रॉस किया तो यहाँ पे रैली और भी ज़्यादा बड़ी हुई। जैसे ही 5 डे मूविंग एवरेज 200 EMI को क्रॉस करेगा तो और भी ज़्यादा बड़ी कैंडल स्टार्ट होना शुरू होगी और भी ज़्यादा रैली शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों पे बात नहीं की है। एक्चुअली ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि इंट्राडे का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इंट्राडे में बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होगी तो भी चल जाता है। यहाँ पे मैं आपको आने वाले वीडियो में स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कैसे एंट्री लेनी है उसके बारे में बताना चाहूँगा। जब भी हम लोग स्विंग ट्रेड BTST के लिए या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक चूज़ करते हैं उसमें कुछ अलग चीज़ें को नोट करने की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। सो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हर बार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक किए बिना जाना नहीं। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद और पैसे कमाते रहिए।